हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षाश्रम। तो हर बार की तरह इस बार भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक के ऊपर जो हम वीडियो लेकर आए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एग्जिट ऑप्शन फ्रॉम इंटीमेसी प्रोग्राम एट नाइजर। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो है एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो एक्ट है वो बहुत सारे कॉलेजों में अप्लाई हो चुका है। और उसके अंतर्गत ये होता है कि अपने पढ़ाई होगा, न्यूज़ में भी देखा होगा कि जो है उसके बारे में एनईपी के बारे में, उसके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा। मैं बस ये कहूँगा कि उसका इफेक्ट क्या पड़ा है नाइजर और आइजर जैसे इंस्टीट्यूटों में। तो जैसे कि सर्कुलर आया है हमारे मेल में, तो जिसमें कि वो है एक एग्जिट ऑप्शन आ चुका है इंटीमेसी प्रोग्राम जो है होता है नाइजर आइजर में। तो उसमें क्या होता है कि पहले जो क्या होता था 2024 से पहले तो क्या होता था उधर 24 में, और 2024 से उससे पहले क्या होता था कि आप जो है आईआईटी देते थे आइजर के लिए, नेक्स्ट देते थे नाइजर के लिए। ये तो सेम ही रहेगा। और जो है इस एग्ज़ाम के थ्रू आप जो है इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम या फिर बीएसएमएस, दोनों सेम ही है, बस नाम अलग है। तो आप इस प्रोग्राम में जो है आपका एडमिशन होता था। तो इसमें क्या होता था, ये आपका 5 साल का डिग्री होता था, जिसमें कि आप एंड 5 साल ख़त्म होते होते आपका जो है बीएससी प्लस एमएससी कंप्लीट हो जाता था। पर अब जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अप्लाई हो चुका है, तो इसमें क्या होगा कि आप जो है अब 2025 में जब आप नेक्स्ट आईआईटी देंगे, तब उसके अंतर्गत जो क्या होगा कि आप चाहे तो आप फर्स्ट ईयर में भी आप कोर्स ड्रॉप कर सकते हैं, सेकेंड ईयर में भी कोर्स ड्रॉप कर सकते हैं, और थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में भी कर सकते हैं। तो उसके रेस्पेक्टिव जो है आपको डिग्री मिलेगी। जैसे कि फर्स्ट ईयर में आपने अगर ड्रॉप किया तो आपको एक डिग्री सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकेंड ईयर में ड्रॉप किया तो एक सर्टिफिकेट मिलेगा, थर्ड ईयर में ड्रॉप किया तो एक सर्टिफिकेट मिलेगा, फोर्थ ईयर में कर दिया तो एक सर्टिफिकेट मिलेगा। क्या क्या मिलेगा वो मैं आपके आगे के आपको वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो वही था एग्जिट ऑप्शन फ्रॉम इंटीमेसी प्रोग्राम एट नाइजर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो फटाफट टाइम वेस्ट न किए अभी स्क्रीन पे जाता हूँ और सीधा मैं आपको सर्कुलर दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सर्कुलर में कहा जा रहा है कि following exit option from intimacy program are hereby put into effect. This will implemented at Niger with effect from academic year 2024-2025। तो academic year 2024 और उससे आगे जितना भी होगा उसके बाद से जो है एनईपी फॉलो होगा, और उसके क्या होगा एग्जिट ऑप्शन जो है आ जाएगा इंटीमेसी प्रोग्राम में। तो आप कब एग्जिट ले सकते हैं और आपको क्या सर्टिफिकेट्स मिलेंगे उसका डिटेल में भी नीचे दिया गया है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने फर्स्ट ईयर में अपने जो है ड्रॉप लेने का सोचा और विथ इन नो मोर देन 2 years ऑफ ज्वाइनिंग द प्रोग्राम, ये इसका मतलब ये है कि अगर आपका जो फर्स्ट ईयर का जितने भी कोर्सेस है वो 2 साल से पहले आपका खत्म हो जाता है, मतलब किसी किसी का बैकलॉग भी हो जाता है फर्स्ट ईयर में, तो उसको क्लियर करने के लिए 1 साल और लगता है। तो अगर आपका वो केस है तो या तो और आप उस केस में जो है कोर्स ड्रॉप कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी कोर्स को, प्रोग्राम को, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि है बेसिक साइंसेस का। मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑल एकेडमिक रिक्वायरमेंट फॉर दिस ऑप्शन इज 2 years। तो फर्स्ट ईयर में जितने भी कोर्सेस हैं वो आपको क्लियर करने के लिए मैक्सिमम 2 year मिलेंगे। अगर आपका एक फर्स्ट ईयर में कंप्लीट नहीं हुआ तो आपको एक और साल मिलेगा कंप्लीट करने के लिए, और उसके बाद ही जो है आपको ये बेसिक साइंसेस का सर्टिफिकेट एक मिलेगा। तो ये था अगर आप फर्स्ट ईयर में छोड़ देंगे। तो अगर आपने सेकेंड ईयर में छोड़ा तो सेकेंड ईयर में छोड़ा तो आपको एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा बेसिक साइंसेस में, और वो आपका सेकेंड ईयर तक का जितने भी कोर्सेस है वो आपका मैक्सिमम 3 years में ख़त्म होना चाहिए, तभी जाकर ही आपको डिप्लोमा इन बेसिक साइंसेस का कोर्स जो है सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद अगर आपने जो है फिर जो थर्ड ईयर में अगर आपने एग्जिट किया कोर्सेस को, तो जो है आपको बीएससी इन मेजर सब्जेक्ट का सर्टिफिकेट जो है मिलेगा। और जो है मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑल एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स फॉर दिस ऑप्शन इज 5 years। तो अगर आपका बैकलॉग लग गया हो इन मतलब बीएससी कोर्सेज के कंप्लीट करने के दौरान, तो आपको मैक्सिमम 5 years मतलब 5 साल मिलेंगे आपको कंप्लीट करने के लिए वो बैकलॉग्स, तभी जाकर आपको जो है बीएससी मिलेगा आपका मेजर सब्जेक्ट में। क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा फर्स्ट ईयर में ऑल कॉमन कोर्सेस होते हैं, पर सेकेंड ईयर में जो है आपको आपका मेजर सब्जेक्ट जो मिल जाता है आपके सीजीपीए और आपके प्रेफरेंस के हिसाब से। तो सेकेंड ईयर आते आते आपको जो है एक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी में से जो है आपको एक मेजर सब्जेक्ट मिल गया होगा, तो उसी सब्जेक्ट में आपको जो है बीएससी का डिग्री जो है सर्टिफिकेट मिलेगा अगर आप
थर्ड ईयर में एग्जिट करते हैं। एक और ऑप्शन होगा, अगर आप जो है 4 ईयर में अगर आप छोड़ते हैं, एग्जिट करते हैं, तो मतलब देख सकते हैं, अगर आपने 4 ईयर यानी कि 8 सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद अगर आप छोड़ देते हैं, तब आपको जो है बीएस इन रिसर्च सब्जेक्ट में आपको जो है डिग्री मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन इसमें कंडीशन अप्लाइड ये है कि अगर आपको 4th ईयर में छोड़ना है, कि आपको एग्जिट करना है, तो आपको जो है एट द बिगिनिंग ऑफ 4th ईयर मतलब 7th सेमेस्टर में जो है आपको जो है अप्लाई कर देना होगा कि आप एग्जिट कर रहे हैं, तभी जाकर जो है आपको एग्जिट मिलेगी 4 ईयर में, 4th ईयर में। और अगर आपने शुरुआत में नहीं किया, 4th ईयर के इनिशियल फर्स्ट में नहीं किया, तब जो है आप कोर्स एग्जिट नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा रिस्की भी होता है, क्योंकि अगर आपको जो है अपने 7th सेमेस्टर यानी 4th ईयर के इनिशियल फेज में अगर आपने कोर्स एग्जिट कर दिया, उसका फॉर्म फिलअप कर दिया, तब आप वापस से जो है रिवर्ट नहीं कर सकते, आपको कोर्स छोड़ना ही पड़ेगा, एग्जिट करना ही पड़ेगा। वो एक डिसएडवांटेज हो जाता है कि अगर आपको आगे कोई कॉलेज मतलब आप ऐसे श्योर नहीं है, तो आपके लिए थोड़ा सा है वो जो है रिस्क टेकिंग टाइप हो सकता है। तो इसीलिए ये स्टेप जो है सोच समझ के लेना होता है। और कंप्लीशन ऑफ ऑल एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स फॉर दिस एक्सरसाइज ऑप्शन इज 6 ईयर्स। तो आपको 6 ईयर्स मिलते हैं मैक्सिमम जो है बैकलॉग्स कवर करने के लिए। तो यही था जो है एग्जिट ऑप्शन फ्रॉम नाइजर फॉर इंटरनेसी कोर्स। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप बहुत कुछ चीज सीखे होंगे। कुछ भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया हैंड साइट में भी मुझे बोल सकते हैं। आपका डाउट सॉल्व करने में मैं बहुत आपका हेल्प करूंगा। तब तक के लिए